अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वर्क क्या करता है तो समझिए, सबसे पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, ऑलरेडी हमने पहले ही बताया है, फिर से समझिए। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में होता यह है कि जो इसके पॉइंटर होते हैं वो पॉइंटर शून्य से डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी जहां से इसका मेजरमेंट शुरू होता है वहां से इसके जो पॉइंटर होते हैं वो डिफ्लेक्ट करके वो वैल्यू को, रीडिंग को बताते हैं कि हाँ इसमें जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है, जो भी जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उस क्वांटिटी का डाटा इतना है, मैग्नीट्यूड इतना है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। तो उस डिफ्लेक्शन के लिए उसमें फोर्स कहां से आता है, जो फोर्स आता है वही फोर्स किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क होता है, बेस्ट होता है, यानी उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पॉइंटर पे क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है। यानी जो भी प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे वो प्रिंसिपल किस लिए काम करता है, तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए ही इतने सारे प्रिंसिपल हैं और इन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग नाम कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रिंसिपल है। सबसे पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर डिफ्लेक्शन होगा, यानी जो भी पॉइंटर पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होगा। तो इस इफेक्ट पर जितने इक्विपमेंट होंगे उसको कौन सा इक्विपमेंट बोल दिया जाएगा कि ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। अगर हीटिंग इफेक्ट की वजह से इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, यानी उसमें टॉर्क लग रहा है या सिंपली बोला जाए कि वो डाटा को बता रहा है, तब वो इंस्ट्रूमेंट को कौन सा बोल देंगे, हीटिंग इफेक्ट वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। ये इसी को बोला जाता है थर्मल इफेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंडक्शन इसी को बोलते हैं, और हॉल इफेक्ट। अब एक एक करके हम लोग सारे इफेक्ट को समझेंगे कि आखिर इस इफेक्ट में कैसे वर्क करता है या कैसे प्रिंसिपल काम करता है। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर कहने का मतलब कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बात समझिएगा, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक प्रकार का फोर्स लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको पहले से ही पता है कि ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये ऑलरेडी फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के वजह से एक अपना फील्ड बनाता है। तो इसके फील्ड और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के फील्ड की वजह से एक इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। तो जो फोर्स जनरेट होगा उसकी वजह से यहाँ क्या लाएगा, टॉर्क लाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इस प्रिंसिपल में एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस रखा जाता है, उसकी वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट काम करता है उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसको इंडक्शन इफेक्ट भी बोला जाता है। हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, तो इसमें जिस कंडक्टर का या जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है, मान लीजिए वोल्टेज को मेजर करना है या करंट को मेजर करना है इसमें, तो इसके करंट को हम लोग एक डिवाइस में या एक एलिमेंट में फ्लो करवाएंगे, एक एलिमेंट में फ्लो करवाएंगे। तो इस एलिमेंट में हीट जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा, हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं या थर्मल इफेक्ट की। तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होगा, हीट इंड्यूस्ड होगा। अब जो यहाँ पे डाटा बताएगा या रीडिंग बताएगा वो डायरेक्टली इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्टली इस करंट का वैल्यू नहीं बता रहा है, बल्कि इस करंट की वजह से इसमें हीट इंड्यूस हो रहा है। अब इस हीट की वजह से एक थर्मोकपल लगाया जाता है। थर्मोकपल होता है कि आप एक एंड को, थर्मोकपल के एक एंड को गर्म करते हैं और दूसरे एंड को ठंडा रखते हैं, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक वोल्टेज, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब जो डाटा आपको बताया जा रहा है वो इस ईएमएफ के द्वारा क्या किया जाता है, डाटा बताया जाता है। यानी थर्मल इफेक्ट में जिस करंट का आपको मेजरमेंट करना होता है उस करंट को एक हम एलिमेंट में फ्लो करवाते हैं और फिर उस एलिमेंट की वजह से हीट इंड्यूस होता है। उस हीट के वजह से देखिएगा, हीटिंग इफेक्ट है यानी हीट कहीं का यूज होना चाहिए। हीट की वजह से हम एक थर्मोकपल का यूज करते हैं। थर्मोकपल का काम होता है कि एक एंड को और गर्म करते हैं और दूसरा एंड को ठंडा रखते हैं, यानी टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस
प्रोड्यूस होता है और इस ईएमएफ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आया? इसमें जिस क्वांटिटी को एक्चुअल में मेजर करना होता है वो डायरेक्टली रीडिंग को नहीं बताता है, उसके हीट का यूज करके रीडिंग बताया जाता है। इसलिए ये हीट प्रिंसिपल में वर्क है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ये आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है कि जब दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट होते हैं, वो r डिस्टेंस से होते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर चार्ज सेम हो तो वो रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, अगर चार्ज डिफरेंस हो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी वर्क करता है। अगर दो प्लेट हो और दोनों प्लेट चार्ज हो, चार्ज कहने का मतलब कि उस पर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट पे, तो ये दोनों प्लेट के बीच एक फोर्स लगता है। अब एक प्लेट को अगर हम फिक्स कर देंगे तो एक प्लेट क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा वो किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कूलॉम्स लॉ को सिंपली मान लीजिए कि जब दो पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट की बात किया जा रहा है कि प्लेट अगर चार्ज हो तो चार्ज, दोनों चार्ज की वजह से वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होता है दोनों प्लेट के चार्ज की वजह से और दोनों में इंटरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट। इसको समझना जरूरी है क्योंकि इस इफेक्ट का यूज ज्यादातर किया जाता है अच्छे इक्विपमेंट में या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करने के लिए, मापने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होगा और इंडक्शन होगा। करंट का क्या होगा, इंडक्शन होगा। तो आपको पता है कि करंट का इंडक्शन होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चेंज करते रहे, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है एसी करंट फ्लो होता है। एसी करंट के द्वारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाएगा, ये अपना फील्ड बनाएगा। अब एक यूज होता है डिस्क। डिस्क ध्यान रखिए, इस डिस्क का प्रॉपर्टी होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टर, यानी वो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। कहने का मतलब जैसे आप मैग्नेट को अगर नजदीक लाते हैं तो मैग्नेट को नजदीक लाते हैं तो वो देखिएगा जो लोहे का मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, लेकिन एल्युमिनियम पे, प्लास्टिक पे काम करता है, नहीं काम करता है। ये हुआ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कंडक्टर भी होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो होना ही चाहिए, साथ साथ कंडक्टर यानी उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो बेस्ट सुटेबल होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में करंट फ्लो होता है और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस डिस्क के लिए यूज करते हैं एल्युमिनियम, यानी डिस्क पे जब इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है यानी एसी की वजह से, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो चेंज कर रहा है। तो फील्ड चेंज करने की वजह से इस डिस्क में क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, यहीं पे इंडक्शन हो रहा है। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, देखिए इस फील्ड की वजह से इस डिस्क में क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस यानी इंडक्शन हो रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर इस डिस्क को हम लोग एक क्लोज पाथ दें तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब एक करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था और एक करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों करंट के बीच के इंटरेक्शन की वजह से ये अपना फील्ड बनाएगा और ये अपना फील्ड बनाएगा। बात समझिएगा, एक्चुअल में ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन ये एक कंडक्टर है तो करंट इसमें फ्लो होगा तो ये अपना फील्ड बनाएगा। यानी इसमें करंट इंड्यूस्ड होने की वजह से एक फील्ड बना रहा है और इसकी वजह से दोनों इस वाले और इस वाले के बीच क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आप समझिएगा आगे, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे जितने सारे इक्विपमेंट है वो वर्क करते हैं, तो डायरेक्टली वहां बताया जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो आपको समझना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बताया गया वो वर्क है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक डिस्क होता है। डिस्क का प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए, ताकि इसमें करंट तो इंड्यूस्ड हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो और करंट फ्लो भी हो, लेकिन इसका मैग्नेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। हाँ,
इसमें करंट होने की वजह से ये अपना फील्ड बना रहा है। अब दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। तब इस प्रिंसिपल को कौन सा प्रिंसिपल बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है? इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होता है, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है। आगे आपको सेमीकंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल ये समझिए कि ये जो हॉल इफेक्ट है, इसमें एक सेमीकंडक्टर बार का यूज होता है। सेमीकंडक्टर बार यानी एक छड़ या जिसको एक स्ट्रिप बोल सकते हैं, इसका यूज होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड में सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखा जाता है, जिसके वजह से इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तब इस प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है या टॉर्क जनरेट होता है, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं हॉल इफेक्ट। ये था 4-5 इफेक्ट, और इस इफेक्ट पे बहुत सारे इक्विपमेंट वर्क करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। इन सबों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए दी शानदार। वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले। धन्यवाद।